Hello students of class 7th. Today we will discuss part 3 of chapter 1, Nutrition in Plants. Our topic is saprotrophs. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो सैप्रोट्रॉफ्स का हिंदी मीनिंग है उसको लिख लीजिए, मृत पोषित. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. आप सभी ने ये देखा होगा कि जो पैकेट्स होते हैं किसके, मशरूम के, वो कहाँ पर बिकते हैं, वेजिटेबल मार्केट में. You may have also seen fluffy umbrella like patches. आप सभी ने स्टूडेंट्स ये भी देखा होगा कि जो फ्लफ़ी का मतलब है नरम या फिर सॉफ्ट. अम्ब्रेला लाइक पैचेस जो किसी छतरी के समान टुकड़े होते हैं जो कहाँ पर उगते हैं, ऑन रॉटिंग वुड, जो लकड़ी सड़ जाती है उसके ऊपर ये पैचेस, ये टुकड़े जो छतरी के समान होते हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं. रॉटिंग का मतलब लिखिए स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं सड़ना. ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, और जो बरसात का मौसम होता है उसी के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो पोषक तत्व लेते हैं ये क्या लेते हैं, किस टाइप के लेते हैं और किस तरीके से ये ज़िंदा रहते हैं और कहाँ से लेते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो इस फिगर के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, पैकेट्स ऑफ मशरूम. ये क्या है स्टूडेंट्स? मशरूम है. जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा कि मशरूम एक वेजिटेबल है जो हम अपने सब्जियों में बना कर के खाते हैं. और दूसरी फिगर के अंदर ये मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, जो ये मशरूम है ये कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, जो मटेरियल सड़ जाता है उसके ऊपर ये उत्पन्न होते हैं. एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर. स्टूडेंट्स, हम एक एक्टिविटी 1.2 में हम एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड का पीस लेंगे, एंड मॉइस्टन इट विद वाटर, और हम उसको पानी के अंदर क्या कर देंगे, भिगो देंगे. लीव इट इन अ मॉइस्टन वार्म प्लेस, और जो कोई जगह गर्म है और जहाँ पर नमी है ऐसी जगह पर हम उसे छोड़ देंगे 2 से 3 दिन. और अनटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन देम, और जब तक उसे वहाँ पर रखेंगे जब तक कि उस पर कोई भी सॉफ्ट टुकड़े उभर कर नहीं आते. These patches may be white, green, brown और of any other color. ये जितने भी पैचेस होते हैं स्टूडेंट्स, ये कौन से कलर के होते हैं? वाइट कलर के, ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के, और इनका कोई और कलर भी हो सकता है. ऑब्ज़र्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप, और हम इन पैचेस को स्टूडेंट्स कहाँ पर देखेंगे? माइक्रोस्कोप के अंदर. और मैग्नीफाइंग ग्लास, और क्या यूज़ करेंगे हम इसके लिए? मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करेंगे इन पैचेस को, इन टुकड़ों को देखने के लिए. अब स्टूडेंट्स इस फिगर में आ जाइए. इस फिगर 1.8 के अंदर फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड, ये एक ब्रेड का पीस है और इसके ऊपर क्या उत्पन्न हो रही है? फंगी.
राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको कहाँ पे लिखेंगे? नोटबुक के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। हालांकि स्टूडेंट्स आप सभी ने कॉटन लाइक थ्रेड्स, जो कॉटन लाइक थ्रेड्स होते हैं, जो कॉटन के समान जो धागे होते हैं, वो कहाँ पर फैल जाते हैं? ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के पीस के ऊपर। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो काफ़ी अलग होता है। कैसे? आइए पढ़ते हैं। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या निकालते हैं? पाचक रस। किसके ऊपर? जो कोई भी जानवर है या कोई भी पौधा है वो मर गया है और सड़ रहा है, तो उसके ऊपर ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस, जो पाचक रस हैं, उनको निकालते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू अ सॉल्यूशन। और इसको किस में बदल देते हैं? सॉल्यूशन में बदल देते हैं। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। और फिर ये क्या करते हैं? देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। और फिर ये क्या करते हैं? उनसे जो पोषक तत्व हैं उनको सोख लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस टाइप की पोषण प्रणाली को जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस प्रणाली में क्या करते हैं? इस पोषण प्रणाली में जो अपने पोषक तत्व हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं, यानी घुलनशील अवस्था में लेते हैं। फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो कोई भी पौधा है या फिर कोई भी जानवर है जो मर गया है या जो सड़ रहा है, उनसे ये अपना भोजन बनाते हैं। इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस पोषण प्रणाली को बोला जाता है मृत पोषित पोषण प्रणाली। प्लांट्स यूज सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। जो पौधे होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी पौधे मृत पोषित पोषण प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं उनको क्या बोला जाता है? मृत पोषित, सैप्रोट्रॉफ्स। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स। दे आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। तो जो हमारी फंगी होती है वो कहाँ पर ग्रो करती है? अचार के ऊपर, लेदर मतलब चमड़े के ऊपर, क्लोथ्स मतलब कपड़ों के ऊपर, एंड अदर आर्टिकल्स, और जो अदर आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर। दे आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। और ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई स्टूडेंट्स, ये सभी जो गर्म, जहाँ का तापमान गर्म है और जहाँ पर नमी पाई जाती है, और वहाँ पर ये अगर लंबे समय तक रखी हुई हैं तो उनके ऊपर क्या उत्पन्न होने लगती है? फंगी। ओके स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और बारिश के मौसम में ये काफ़ी सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है।
आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स से स्टूडेंट्स आपको ये पूछना है कि जो फंगी है उसका खतरा आपके घरों पर किस तरीके से बरकरार रहता है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगल स्पोर्स को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है कवक बीजाणु। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर उपस्थित होते हैं? एयर में। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स। और जब ये जो गीली चीज़ें होती हैं या फिर गर्म चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ये बैठते हैं, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो ये उत्पन्न होने लगते हैं। ओके, यहाँ पर बात चल रही है स्टूडेंट्स अभी फंगी के बारे में। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या आप स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हो कि इन चीज़ों को किस तरीके से ख़राब होने से बचाया जा सकता है, या हम इन चीज़ों को ख़राब होने से किस तरीके से बचा सकते हैं? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। और जो जहाँ पर ये रहते हैं और जो भी पोषक तत्व होते हैं, इन ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? आपस में बांट लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसको, इस रिलेशनशिप को बोला जाता है स्टूडेंट्स सहजीवी रिश्तेदारी। ओके, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ स्टूडेंट्स इसी के थ्रू। सर्टेन फंगी लिव्स इन द रूट्स ऑफ ट्रीज़। कुछ फंगी जो है वो कहाँ रहती हैं? पेड़ों की जड़ों के अंदर। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द फंगस। और जो ये पेड़ हैं ये फंगस को क्या देते हैं? पोषक तत्व देते हैं। एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट। और बदले में ये उनसे क्या मदद लेते हैं? ये उनसे जो पानी है और जो पोषक तत्व हैं जो कि हमारी मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये उनको फंगस से ले लेते हैं। द एसोसिएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्री। और ये जो एसोसिएशन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये किसी भी पेड़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक बार ये डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में 3 तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं। पहले होते हैं थैलोफाइट्स, दूसरे होते हैं ब्रायोफाइट्स और तीसरे होते हैं टेरिडोफाइट्स। तो लाइकेन्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? लाइकेन्स को हम बोलते हैं थैलोफाइटिक प्लांट्स। ठीक है, थैलोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? थैलोफाइटिक प्लांट्स दे आर सिंपल प्लांट्स विदाउट रूट्स एंड स्टेम्स एंड लीव्स। ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी जड़ नहीं होती, कोई तना नहीं होता और कोई पत्ती नहीं पाई जाती। ओके स्टूडेंट्स, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लाइकेन के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। विच इज़ एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। और इसके अंदर लाइकेन्स के अंदर एक तो एल्गा होता है और एक फंगस होता है, ये एक साथ रहते हैं। ओके, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड minerals to the alga and in return the alga provides food.
तो जो स्टूडेंट्स, जो फंगस होती है वो इनको क्या प्रोवाइड करती है? रहने के लिए जगह, पानी देते हैं और क्या मिल जाते हैं इन्हें? मिनरल्स। किसको देते हैं? एल्गा को। एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड्स फूड। और बदले में जो ये एल्गा होते हैं ये क्या देते हैं? भोजन देते हैं। विच इज़ प्रिपेयर्स बाई फोटोसिंथेसिस। एल्गा अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और किसके साथ में शेयर कर लेते हैं? फंगस के साथ में। ठीक है, तो इस टाइप की रिलेशनशिप को बोले जाता है स्टूडेंट्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Now students, we will discuss last topic of this chapter, how nutrients are replenished in the soil। कैसे ये सभी पोषक तत्व फिर से भरे जाते हैं? कहाँ पर? हमारी मिट्टी के अंदर। Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field? आप सभी ने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को कहाँ पर फैलाते हैं? फील्ड्स के अंदर फैलाते हैं। और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लोन्स और इन पॉट्स। और जितने भी हमारे गार्डनर्स होते हैं वो इनको कहाँ पर फैलाते हैं? या तो लोन्स के अंदर या फिर जो हमारे गमले होते हैं, गमलों के अंदर मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अंदर ये खाद वगैरह मिलाए जाती है। डू यू नो वाई दे आर एडिड टू द सॉइल? क्या आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये क्यों ऐड किए जाते हैं मिट्टी के अंदर? क्या चीज़? ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र। आइए पढ़ते हैं। यू लर्नड दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स। आप सभी ने ये पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि जो अभी ये जो पौधे हैं ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे जो भी ज़रूरी पोषक तत्व इनको चाहिए होते हैं, ये कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, यानी मिट्टी से लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल। तो स्टूडेंट्स, जो इनकी न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है मिट्टी के अंदर, कीप ऑन डिक्लाइनिंग। ये मतलब एक तरीके से इनका क्या होने लगता है? अंत होने लगता है इन न्यूट्रिएंट्स का। Fertilizers and manure contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. तो ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, खाद होते हैं, ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी पौधों के जो पोषक तत्व, जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं उनको अपने साथ में रखते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है। 3 तरीके के हमारे क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं जो किसके अंदर मिले हुए होते हैं? खाद के अंदर और मैन्योर्स के अंदर। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये सभी पोषक तत्व समय की समय पर मिलते रहने चाहिए। टू एनरिच द सॉइल, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो समृद्ध हो सके। एनरिच का हिंदी मीनिंग होता है समृद्ध। इधर डिक्लाइनिंग का हिंदी मीनिंग होता है अंत होने वाला। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी। हमें पौधों को उत्पन्न करना चाहिए एंड कीप देम हेल्दी, और उनको तंदुरुस्त रखना चाहिए या वो तंदुरुस्त रहते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। इफ़ वी कैन फुलफ़िल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर हम उनकी जो पोषक तत्व की जो नीड है, ज़रूरत है, अगर हम उसको पूरा करते रहें तो हम अपने प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और उनको तंदुरुस्त रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। ओके। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। इसीलिए जो फसल होती है उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा उन्हें ज़्यादा चाहिए होती है ताकि वो क्या बना सकें? प्रोटीन्स बना सकें।
आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट, और कटाई के बाद, फसल कटाई के बाद द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट, जो मिट्टी है उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यू लर्नड दैट दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेनिटी इन द एयर। आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन गैस जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, हवा में पाई जाती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर, और जो पौधे हैं वो इसको यूज़ इस तरीके से नहीं करते हैं, यानी कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को एयर के थ्रू नहीं लेते। इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के थ्रू लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, ये नाइट्रोजन को घुलनशील अवस्था में लेते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और उसको कन्वर्ट करता है, मतलब बदलता है इनटू अ सॉल्यूबल फॉर्म, घुलनशील अवस्था में उसको बदल देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन जो राइजोबियम होता है ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्रैम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। तो ये कहाँ पर रहते हैं, इन पौधों की जड़ों के अंदर। कौन कौन से पौधे, जैसे ग्रैम, ग्रैम का मतलब है चना, पीज का मतलब है मटर, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, लेग्यूम्स को हिंदी में बोला जाता है स्टूडेंट्स फलियाँ, एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, और इस तरीके से ये बैक्टीरिया इन पौधों को क्या दे देता है, नाइट्रोजन दे देता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, और जो भी हमारी दाल्स होती हैं जिन्हें हम इंग्लिश में पल्सेस बोलते हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, फलदार पौधों से। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड, और इसके बदले में जो पौधे होते हैं वो क्या देते हैं, खाना दे देते हैं, एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह दे देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इस राइजोबियम को स्टूडेंट्स बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इन दोनों के बीच में, प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में एक तरीके से सहजीवी रिश्तेदारी बन जाती है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, और फार्मर्स को, किसानों को इस चीज़ का बहुत लाभ मिलता है। सिग्निफिकेंस का मतलब है स्टूडेंट्स महत्व। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन, ये फर्टिलाइज़र टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, और जिस मिट्टी के अंदर लेग्यूमिनस प्लांट्स उत्पन्न होते हैं उसके अंदर हमें नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, इस चैप्टर में आप सभी ने पढ़ा कि जो हमारे ज़्यादातर पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। Only a few plants adopt other mode of nutrition, और कुछ ही ऐसे पौधे होते हैं जो अदर पोषण प्रणाली, मतलब अन्य पोषण प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक, परजीवी और
मृत पोषित पोषण प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये अपना जो पोषण है वो अन्य ऑर्गेनिज्म के थ्रू करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स, जितने भी जानवर हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि परपोषित। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ये जो जानवर होते हैं ये पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, और अन्य जानवरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर यह क्वेश्चन अराइज होता है, कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स? क्या हम कह सकते हैं कि जो ये मांसाहारी पादप होते हैं, मांसाहारी पौधे होते हैं, ये पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं, यानी कि आंशिक परपोषित कहलाते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर, इसको आप अपनी रफ नोटबुक्स में लिख लीजिएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑल्सो प्रिपेयर फूड बाई देमसेल्व्स, जो जितने भी हमारे मांसाहारी पादप होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट दे लैक सम ऑफ द वाइटल न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इनके अंदर कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से, सिंस दे ग्रो इन सॉइल, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर उगते हैं, वेयर द न्यूट्रिएंट्स आर डेफिशिएंट, और जिस मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। दे ईट सम इंसेक्ट्स, ये क्या खा लेते हैं? कुछ कीट खा लेते हैं। एंड दस मेकअप द न्यूट्रिएंट्स, और इसी तरीके से ये अपने पोषक तत्व बनाते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स, और इसी वजह से इनको आंशिक परपोषित बोला जाता है। होप स्टूडेंट्स, आपको ये पहला चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, बाय, थैंक्स।